जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माँ दुर्गा के लिए व्रत कैसे रखा जाता है और उस व्रत को रखने की विधि क्या है, क्या क्या लाभ है। तो आज हम इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, जो जिस प्रकार मैंने किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे जीवन की बहुत कीमती जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ और इससे लाभ होता है। आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए कोई भी चीज आपसे छूटे ना, कोई भी चीज आप मिस ना करें। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि फिर आपको परेशान होना पड़ता है। कमेंट में आप पूछते हैं, वहां मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है। तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि माँ दुर्गा के व्रत किस दिन किए जाते हैं। तो माँ दुर्गा के व्रत, जब माँ दुर्गा को गणेश भगवान के साथ पूजित पूजित किया जाता है तो बुधवार का दिन श्रेष्ठ है। लेकिन यदि केवल माँ दुर्गा के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार उचित है। शुक्रवार को आप माँ दुर्गा के लिए व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को करने के बहुत सारे लाभ हैं जो मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किए, खुद महसूस किए और मुझे बहुत सारे लाभ हुए। लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अपने अनुभव किसी को नहीं बताए जाते हैं। बस आप इतना समझिए कि बहुत सारे लाभ हैं। आप जब व्रत करोगे और जिस विधि से मैं बता रहा हूं उस विधि से करेंगे, आप भी उन अनुभवों को जान सकते हैं और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होती हैं। और भी बहुत सारे लाभ हैं। जब आप इन व्रतों को करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं उसी प्रकार से आप भी अपने अनुभव किसी से शेयर नहीं करेंगे। आप भी किसी को नहीं बताएंगे कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अनुभव बंद हो जाते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस व्रत को करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपके पास लाल आसन होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए। चाहे आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या आप मूंगे की माला ले सकते हैं। लाल मूंगे की जो माला आती है वो ले सकते हैं, लाल चंदन की माला ले सकते हैं और वो जागृत होनी चाहिए। आपके वस्त्र लाल रहेंगे, आप लाल वस्त्र धारण करेंगे। आपके पास एक पानी वाला नारियल होना चाहिए जो फ्रूट शॉप पे आराम से मिल जाता है, जटा वाला नारियल जिसको कहते हैं। आपके पास पंचमेवा होनी चाहिए और यदि गाय का घी आपके पास संभव है तो ठीक है, नहीं तो आप शुद्ध घी ले सकते हैं। जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि ये घी शुद्ध है वो आप घी ले लीजिए। या आप अपने घर पर घी बनाते हैं तो उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री लेनी है। बाकी आप सभी जानते हैं कि आपको धूप बत्ती, दीपक, टीका, चंदन, पुष्प, ये तो हर पूजा में आपको चाहिए। तो यही सामग्री लेनी है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। नहा धोकर आप स्वच्छ हो जाइए। यदि आपके पास माँ की कोई प्रतिमा है, तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप एक छोटी सी मार्केट से लेके आ सकते हैं। और लाते समय यह ध्यान रखना कि जो शेर का मुख है वो खुला हुआ ना हो, शेर का मुख बंद ही हो और माँ मुस्कुराती हुई शेर के ऊपर बैठी हो और इस प्रकार की वो तस्वीर हो जो जिसको देखने का आपका बार बार मन करे, जिसके चेहरे से आपकी नजर ना हटे, जो आपके दिल में बस जाए, वो स्वरूप आप लेकर आइए माँ का। और उस स्वरूप को लाकर अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़े के ऊपर चावल का आसन देकर माँ को विराजित कीजिए। और माँ को विराजित करने के बाद आप घी का दीपक जलाइए माँ दुर्गा के लिए। और घी का दीपक जलाते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवती माँ दुर्गा, हे जगत जननी, मैं आपके श्री चरणों में दीप दान कर रहा हूं, स्वीकार करें। और फिर आपको माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र से उस दीपक को प्रज्वलित करना है। यदि आप पहले से कोई मंत्र जप करते हैं माँ दुर्गा का तो उस मंत्र से कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः बोलकर भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक का पूजन कर लीजिए, जल छिड़किए और टीका चंदन लगाइए दीपक को। दीपक को पुष्प समर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप दीपक का पूजन कर लेंगे। दीपक का पूजन करने के बाद फिर आपको गणपति का पूजन करना है।
इसी प्रकार पंचोपचार आप पूजन कर लें। उनको स्नान के निमित्त जल के छींटे लगाएं, टीका चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार से आप उनका भी पूजन कर लें। इस प्रकार पूजन करने के बाद आप गुरु ध्यान कर लें यदि आपके गुरु हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव का भी ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान कर लें। हनुमान जी का ध्यान करने के बाद भैरव जी का ध्यान कर लें। फिर उसके बाद आपको माँ दुर्गा का पूजन करना है। जल के स्नान के निमित्त तो जल के छींटे लगाइए। जल के छींटे लगाने के बाद आप माँ को धूप दीप दिखाइए। लाल सिंदूर हो आपके पास या कुमकुम हो या लाल चंदन हो, उससे माँ को टीका कीजिए। टीका करने के बाद आप माँ को पुष्प चढ़ाइए। यदि आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक कटोरी में पंच मेवाओं का भोग आपको माँ को समर्पित करना है। उनके सामने रख दीजिए। और जो पानी वाला नारियल है, जो पानी वाला नारियल आप लेकर आए थे, उस पानी वाले नारियल की जो जटाएं हैं उनको हटाइए और थोड़ी सी जटा नारियल के ऊपर ही रहने दीजिए, सारी जटा नहीं हटानी है। कुमकुम से या रोली से स्वास्तिक बनाइए और अपने हाथ में लेकर माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा, मैं आपको नारियल भेंट समर्पित करता हूँ या करती हूँ, आप स्वीकार करें। और उनके श्री चरणों में आप उसको चढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आप एक उपले को जलाइए। वो उपला 70 से 80% जल जाना चाहिए। उसके बाद आप उसको अपने सामने रखें। चाहे तो आप मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं या आपके पास कोई प्लेट है तो आप उस प्लेट में रख सकते हैं। वैसे ज्यादातर ध्यान रखें आपके पास मिट्टी का पात्र हो तो ज्यादा अच्छी बात है। आप उसमें रख लीजिए। उसके ऊपर घी चढ़ाइए। घी चढ़ाने के बाद आप एक चम्मच में कपूर लीजिए और जो आपने माँ के लिए दीप प्रज्वलित किया था उस दीपक में से उस कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए। कपूर के ऊपर ज्योति ले लीजिए। फिर आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ध्यान से सुन लीजिए। हे माँ आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्बे महामाई महामाया, सिंह के कंधे पर सवार माता अष्टभुजी दुर्गे भवानी, दुर्गुणों का नाश करने वाली, भक्तों को अभय दान देने वाली, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मैं आपके लिए भोग समर्पित कर रहा हूँ। हे माँ ज्योत पर आइए और भोग स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोलकर आपको वो कपूर उस कंडे के ऊपर रख देना है, जिससे उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसको माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर, माँ दुर्गा का स्वरूप ही है, क्योंकि माँ ज्वाला माँ दुर्गा की जो ज्योति है वो ही माँ ज्वाला है। तो इसलिए उनको नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद स्नान के निमित्त जल के छींटे लगाइए। जल के छींटे लगाने के बाद आप कुमकुम या रोली उस ज्योत के ऊपर डालिए कि हे माँ मैं आपको तिलक करता हूँ, ये स्वीकार कीजिए। फिर आप उसके ऊपर जो आपके पास पंचमेवा है उन पंचमेवाओं से भोग लगाना है। चाहे तो आप उसको घी में मिला सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार मैंने किया वो ये था कि मैं सभी मेवाओं को घी में मिक्स कर लेता था, फिर चम्मच से भोग चढ़ाता था। तो आपको बोलना है जो आप मंत्र करते हैं, या तो उस मंत्र को बोलना है, नहीं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस प्रकार से 5 बार में आपको पंचमेवा चढ़ानी है। स्वाहा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि भोग देते समय स्वाहा नहीं बोला जाता है। तो आप चम्मच में मेवा लीजिए और बोलिए ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस प्रकार आप 5 बार भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जो जल है उस जल को अग्नि के चारों तरफ घुमाइए और उसको छोड़ दीजिए अग्नि के सामने। और अपनी रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से 3 बार ज्योत के ऊपर छींटे लगा दीजिए। यहाँ आपका भोग कंप्लीट हो गया है। जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे थे वो शक्ति ज्योत रूप में आपके सामने है। अब यहाँ आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप जैसा कि सभी जानते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प किया जाता है। तो इसमें कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो साधक हैं, जो संकल्प लेना जानते हैं, तो वो संस्कृत में संकल्प ले। लेकिन जो मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो संस्कृत में संकल्प नहीं ले सकते, तो वो हिंदी में संकल्प ले सकते हैं। और हिंदी में संकल्प जैसा कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम, अपनी जगह का नाम आपको लेना होता है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी होती है कि मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इस कार्य को कर रहा हूं।
तो आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर आपको ये बताने हैं कि आप व्रत किस प्रकार के रखना चाह रहे हैं। एक तो व्रत होते हैं जो एक लिमिट के साथ रखे जाते हैं, जैसे 7, 9, 11, 21, 51, 31 इस प्रकार से रखे जाते हैं। फिर उनका उद्यापन कर दिया जाता है, बीच में एक भी नहीं छोड़ना होता है। और एक खुले व्रत रखे जाते हैं। खुले व्रत का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना पड़ा, आपका व्रत छूट गया, तो वहां आप दंड के अधिकारी नहीं बनते हैं, वहां आपका संकल्प नहीं टूटता है। तो मेरा तो यही कहना है, क्योंकि जो भी इन व्रतों को करना प्रारंभ करता है उसका उद्यापन करने का मन ही नहीं करता। उसको लगता है कि मैं और करूं, क्योंकि इतने अच्छे अनुभव उसको होने लगते हैं। तो आप खुले व्रत ही रखें, चाहे फिर आप उद्यापन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुले व्रत का ही संकल्प लें, जिससे कि आपको कहीं जाना पड़ा, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका वो संकल्प नहीं टूटे। तो इसलिए आपको बोलना है कि माँ, जब तक आपकी कृपा रहेगी तब तक मैं ये व्रत करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं इसका उद्यापन कर दूंगा। इस प्रकार से आपको ये बोलना है, अपनी इच्छा बोलनी है, और आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार से व्रत रखोगे। आप एक टाइम भोजन से रखोगे या आप फलाहार से करोगे, तो ये आपको उसी समय बोल देना है। बोलने के बाद वो जोत के आगे ही आपको चढ़ा देने हैं, और चढ़ाते समय आपको बोलना है, श्री दुर्गा चरणार्पणम मस्तु, कि हे माँ दुर्गा, मैं आपके चरणों में अपने संकल्प को समर्पित करता हूं। आप इस प्रकार हिंदी में भी बोल सकते हैं। इतना करने के बाद आपका संकल्प हो गया, आपकी जो जोत थी वो हो गई, भोग हो गया, पूजन हो गया, सब कुछ हो गया। ये मैं बहुत सरल विधि बता रहा हूं जो हर व्यक्ति कर सकता है। इतना करने के बाद आप उसी आसन पे बैठ के दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। माँ दुर्गा के लिए आप सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के लिए आप महिषासुर मर्दनी का भी पाठ कर सकते हैं। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। और यदि आप पाठ नहीं करना चाहते तो दुर्गा चालीसा तो आपको करनी ही है। उसके बाद आपको वहीं बैठकर एक माला का जाप करना है। और माला का जाप आप कैसे करोगे? या तो आप शुरू से कोई मंत्र जापक हैं, माँ दुर्गा जिनकी इष्ट हैं वो ही इन व्रतों को ज्यादा करेगा। तो जब माँ दुर्गा उसकी इष्ट है तो वो कोई ना कोई मंत्र तो माँ के लिए जप करते होंगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो माँ दुर्गा जिनकी इष्ट नहीं है लेकिन वो इन व्रतों को करना चाहते हैं, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से भी एक माला कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र की एक माला करने से पहले आपको माँ दुर्गा से आज्ञा प्राप्त करनी है कि हे भगवती, मैं आपके इस मंत्र का जप करने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से आप उनसे आज्ञा प्राप्त कर लें। यदि आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरुदेव से जाके इस विषय में बात करें, और गुरुदेव आपको आज्ञा दे दें तो आप इस मंत्र का जप करें। नहीं तो जो उन्होंने आपको मंत्र दिया है आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो एक माला जप करने के बाद वो आपकी सामर्थ्य, देखिए एक माला मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक माला से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक फिर वो आपकी सामर्थ्य है कि आप 3 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, 11 माला करते हैं, वो आपकी फिर सामर्थ्य है। लेकिन कम से कम एक माला तो हर व्यक्ति कर सकता है, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है ओम दुम दुर्गाय नमः में। इतना करने के बाद फिर आप माँ की आरती कीजिए। माँ की आरती जैसे कि आप कोई भी कर सकते हैं, जय अम्बे गौरी भी कर सकते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली भी कर सकते हैं। जो भी आरती आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो माँ दुर्गा के लिए वो आप कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप कपूर जला के कर्पूर गौरम करुणावतारम इस मंत्र से माँ को आरती दिखाएं। फिर आप थोड़े जल के छींटे आरती की थाली के ऊपर छिड़किए। उसके बाद माँ को आरती दीजिए। माँ को आरती देने के बाद आपको वहीं बैठ जाना है, अभी आसन से नहीं उठना है। फिर आपको जो पानी वाला नारियल था आपके पास, वो पानी वाला नारियल आपको माँ के चरणों से उठाना है। यदि जो मेरी बहन इस व्रत विधि को कर रही हैं वो नारियल ना फोड़े, क्योंकि वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जो अभी तक बातें बैठी हुई हैं, जो अंधविश्वास है, तो उस हिसाब से आप किसी अपने भाई या अपने बेटे या अपने हस्बैंड किसी से भी उस नारियल को फोड़वा सकती है। और जो मेरे भाई हैं वो तो अपने आप फोड़ सकते हैं। तो उस नारियल को आपको माँ दुर्गा का नाम लेते हुए या सच्चे दरबार की जय बोलते हुए वो नारियल फोड़ना है। फोड़ने के बाद जो नारियल से पानी निकले वो माँ की तस्वीर के ऊपर छींटे लगाने हैं, और जो बचा हुआ पानी है वो जल के लोटे में, और उस नारियल को माँ के पास रख दीजिए। माँ के पास रखने के बाद आपको वहीं बैठ करके क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में दी गई है, आप वहां से कर सकते हैं।
नहीं तो आप अपने भाव से भी कर सकते हैं कि हे माँ, मैंने जैसे भी आपकी भक्ति पूजा की उसे स्वीकार करना, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। इस प्रकार से आपके जो भी भाव प्रकट होते हैं उस प्रकार से भी आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको बोलना है कि हे माँ, जो भी मैंने आपकी पूजा की है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, और जो मैं आपके लिए व्रत रखने जा रहा हूँ, मेरा हर एक व्रत आपको समर्पित है। इस प्रकार से आप बोलकर माँ को अपने व्रत और अपनी पूजा समर्पित करेंगे। उसके बाद आपको अपने आसन के नीचे जल के छींटे देने हैं। थोड़ा सा जो जल आप अपने आसन के नीचे डाल लें, उस जल को उंगलियों से लेकर अपने माथे से लगाएं, और माथे से लगाने के बाद आप वहीं आसन पर बैठकर माता को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप अपने आसन से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अपने आसन को उठाकर रख दीजिए, अपनी माला को ऐसी जगह उठाकर रख दीजिए जहां कोई और यूज ना करे, कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि आपकी आसन माला अलग रहेगी। आप किसी की भी यूज नहीं कर सकते, ना आपकी आसन माला को कोई यूज करेगा। उसके बाद जो आपकी आरती की थाली है वो पूरे घर में घुमा के लाइए, और पूरे घर में घुमाने के बाद आप मंदिर के पास उसको रख दीजिए। आप आरती ले लीजिए। आरती लेने के बाद जो आपने नारियल माँ के पास रखे थे उनको अच्छे से एक किसी पात्र में निकाल लीजिए, और उनको साफ करके एक कटोरी में रख के माँ को समर्पित कीजिए, क्योंकि जैसा हम खा सकते हैं वैसे ही हमें माँ को खिलाना चाहिए। तो आप उसको निकाल कर एक कटोरी में रख सकते हैं और माँ के आगे रख दीजिए। माँ के आगे रखने के बाद कुछ समय बाद आप उसका प्रसाद बांट दीजिए, और आप उस नारियल को खा सकते हैं। और जो आपके पास जल था, जो आप संपूर्ण पूजा में आपके पास रहा, और जिसमें आपने नारियल का पानी डाला, उस पानी के आप घर में छींटे लगाएं, आप खुद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से ये शुक्रवार का व्रत आप आराम से कर सकते हैं। और नारियल यदि आपके पास हर फ्राइडे को अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो सकता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट जिनसे काफी दूर है, कुछ माता बहन ऐसी हैं जो नहीं मंगा सकती, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो हर हफ्ते नारियल मंगा सकें, कोई लाने वाला नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है। या बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना सब कुछ। तो जब आप व्रत शुरू करते हैं पहले दिन, तब आपके पास नारियल जरूरी है। उसके बाद आपको जितने व्रत रखने हैं उतने व्रत रखिए, इसी विधि से रखिए, और जैसे आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार से व्रतों को करें, चाहे फलाहार से, चाहे एक टाइम भोजन से, जिस प्रकार से आपने लिया है उसी प्रकार से व्रतों को पूर्ण करना है। व्रतों को पूर्ण करने के बाद जब आप इसका उद्यापन करेंगे, तो उद्यापन नॉर्मली ऐसे ही होता है जैसे नवरात्रों में कंजका पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से आप कंजकाओं को भोजन कराएं, और एक किसी सुहागिन स्त्री को भी भोजन कराना है माँ दुर्गा के स्थान पे, और उसको श्रृंगार साड़ी वगैरह ये देनी है। यदि आपके कोई ऐसा नहीं है, कोई ब्राह्मणी आपको नहीं मिलती है, तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में भी समर्पित करके सामान को आ सकते हैं, आपका उद्यापन भी हो जाएगा। शुक्रवार वाले दिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि आप कंजकाओं को खुश रखें। जो छोटी छोटी कन्या होती हैं उनको कुछ खाने पीने की चीजें दें, माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, इन व्रत को करने से, इस विधि से करने से आपसे जो कनेक्ट होगी वो वैष्णव शक्ति कनेक्ट होगी, माँ दुर्गा की वैष्णव शक्ति आपसे कनेक्ट होगी। तो इसलिए जितना हो उतना सात्विक रहे, व्यवहार अपना सात्विक रखें, किसी के लिए गलत उल्टा सीधा ना सोचें, किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, जितना हो उतना पवित्र और सात्विक रहे। तो ये संपूर्ण विधि थी शुक्रवार व्रत की माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको लाभ अपने जीवन में देखने को स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन व्रत को जब करें तो आप प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।